class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें हम लोग जो है काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि हमारे कौन से फूड बोर्न पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारी फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसमें कॉन्टामिनेशन कॉज करते हैं और हमारी फूड बोर्न इलनेसेस और फूड बोर्न इन्फेक्शन का कॉज बनते हैं। इसके अलावा जो है वो फर्दर हमने सेपरेट ये भी स्टडी कर लिया था कि किस तरह से जो बैक्टीरिया पैथोजेनिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा हमने यीस्ट को भी स्टडी किया, मोल्ड्स को भी स्टडी किया, वायरसेस को भी स्टडी किया। अब बात आ जाती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारी फूड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमारी फूड में जब वो प्रेजेंट हैं तो हमने जो है वो अपनी फूड को प्रिवेंट करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हम क्या करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, उनका मॉइस्चर लेवल क्या होता है, उनकी पीएच क्या होती है, किस तरह से जो है वो हम अपनी फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके हम बचा सकते हैं। तो उस पर बात आ जाती है कि मेथड्स हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। अब कौन कौन से, अब बात आ जाएगी कि मेथड्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेथड यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम मेजर जो है वो कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडीज़ में हमें हेल्प आउट करती हैं और हमें पता चल जाता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, उनकी नेचर क्या है, वो कितने टाइम में जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं, किस तरह से हमारी फूड को इफेक्ट करते हैं, किस तरह से हम अपनी फूड को जो है वो प्रिजर्व कर सकते हैं। अब इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स की जब बात आ जाती है तो इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट हैं और वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। It may be necessary to carry out a microbiological examination of a food for one or more of number of reasons. अब ये क्या कि हम क्यों एग्जामिन करना चाहते हैं, ये सिर्फ एक वजह से नहीं हो सकता, इसमें बहुत सारी रीजंस आ जाती हैं कि नंबर ऑफ रीजंस है जिसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो स्टडी करना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नेचर क्या है। ना सिर्फ इस वजह से कि हम अपनी फूड को स्टोर करना चाहते हैं बल्कि हम अपनी इन्वायरमेंट से भी जो है उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करना चाहते हैं। The determination of the microbiological quality of the food or food constituent may be required in order to estimate its shelf life. हो सकता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, हमें उससे ये बेनिफिट मिल जाएगा कि हम अपनी फूड की शेल्फ लाइफ को जो है वो इंक्रीज कर लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके। या फिर यूँ भी कर सकते हैं, although an estimate of the total weevil count may be desirable, it is often more useful to obtain an estimate of the number of the particular component of the total flora such as the mold in cereals. हो सकता है कि हम ये भी जानना चाहते हो कि हमारी जो कोई एक फूड कमोडिटी है जैसे हमारा सीरियल है या हमारा मिल्क है तो उसमें हमारे जो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हुई हुई है, जो हमारी मोल्ड्स हैं उन्होंने कितनी कॉलोनीज बनाई हुई होंगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन का टाइम पीरियड क्या है, इस चीज़ को हम स्टडी करने के लिए भी कर सकते हैं। या हम ये भी देख सकते हैं कि फूड की स्पॉइलेज का कॉज क्या है, इसमें कौन से टाइप की बैक्टीरिया हैं और कितने मिनट के अंदर अंदर जो है ये बैक्टीरिया जो है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ को भी ख़राब कर सकते हैं। ये सारे कॉजेज़ जानने के लिए जो हैं वो हम इंडिकेट करते हैं माइक्रोब्स की सैम्पलिंग प्लान्स को। अब क्या है, बात आ जाती है एस्केरिया कोलाई की। अगर हम देखें तो हमने बात की कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे GIT ट्रैक में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो ह्यूमन बीइंग से ही एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे थ्रू द फीसिस एंड यूरिन, तो वो हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। अब एस्केरिया कोलाई की जब हम बात करें तो उसकी जो मेजर अमाउंट है वो हमारे GI ट्रैक में ही अवेलेबल होती है। जो हमारा मेन कंपोनेंट है हमारे ह्यूमन गट फ्लोरा का, एंड इट प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है और इन फूड में भी प्रेजेंट होता है। जनरली इम्प्लाइज सम हिस्ट्री ऑफ कॉन्टामिनेशन ऑफ फीकल ओरिजिन। अब हमारे फिसिस के थ्रू जो है ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो फीकल ओरिजिन जो है वो इसका हमारे पास है कि इसका ओरिजिन जो है वो फीकल है। इन वाटर माइक्रोबायोलॉजी इन टेम्परेट क्लाइमेट इकोलाई नीड्स दिस of water which may be caused for drinking or in the preparation of food.
अब ये भी हो सकता है कि इकोलाई, ये जो एस्केरिया कोलाई है, ये हमारे कुछ वाटर में कहाँ से, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हुआ, उसके बाद ये जो है वाटर के साथ मिल गया और वाटर जो है हमने कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह में यूज़ किया, तो उसके थ्रू जो है ये हमारे फूड में आ गया। अब इसके लिए जो है वो कुछ जो है वो एग्जामिनेशन के हमने प्लान बनाए। अब प्लान की जो बात आ जाती है तो दो तरह से हमारे प्लान बन जाते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक कल्चरल टेक्निक्स होती है। जब हम बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन की बात आ जाएगी, दूसरी हमारे पास आ जाएगी कल्चरल टेक्निक्स। ठीक है, अब एग्जामिनेशन की बात करनी है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन की बात आ रही है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन का हमारे पास क्या वे हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है तो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है जो फूड हमारी डिस्ट्रॉय हुई है उसको हमने माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो स्टडी कर लिया, डायरेक्ट उसको एग्जामिन कर लिया, तो उसमें कौन कौन से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं। इसमें देख लेते हैं हम कि क्या क्या चीज़ यूज़ हो सकती है। When examining food, the possibility of detecting the presence of microorganisms by looking at a same sample directly under the microscope should not be missed। अब क्या है कि जो हमारा सैंपल डिस्ट्रॉय हो गया है फूड का, हमने उसको एग्जामिन करना है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल थे, कितनी तादाद में अवेलेबल थे, किस तरह से उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, तो हम क्या कौन सी टाइप के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल थे उसको स्टडी करने के लिए डायरेक्टली जो है वो माइक्रोस्कोप से एग्जामिन कर लेते हैं। और डिपेंड करेगा कि माइक्रोस्कोप से हर छोटे से छोटा, इतनी मतलब उसका लेंस पावरफुल होना चाहिए कि छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमें माइक्रोस्कोप से नज़र आ जाए कि कौन कौन से उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। उनका साइज डिपेंड करता है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ पे। ओके, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल कैन बी माउंटेड एंड टीज्ड आउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ स्लाइड covered with a cover slip and examine first with a low magnification and then with a X45 object। ठीक है, तो जो मेथड यूज़ हो जाएगा उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे इसका कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन हम लोग कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो क्या होता है कि माइक्रोस्कोप में जो है वो हम उसके लेंस पे जो है वो हमारा सम पार्ट ऑफ जो है वो मेथड, इसका ये मेथड होगा कि हमारी जो फूड डिस्ट्रॉय हुई है उसका जो कुछ पार्ट है वो हम माइक्रोस्कोप के जो स्लाइड है, जो उसका मिरर है, उसके ऊपर थोड़ा सा पार्ट उसका डाल देंगे और सबसे पहले जो है वो हम लोअर उसके मैग्नीट्यूड से मतलब उसको देखेंगे, उससे लेके जो है वो फिर हम एक्स उसका 45 लेंस तक जो है उसको स्टडी कर लेते हैं। देखते हैं कि मतलब डिपेंड करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो स्मॉल साइज़ के भी हो सकते हैं और लार्ज साइज़ के भी हो सकते हैं। तो हम माइक्रोस्कोप्स को जो है वो शॉर्ट से लेके लॉन्ग तक देखने के लिए जो है वो उसका मतलब उसकी लेंथ जो है वो हम उस पर डिपेंड करेगी कि हम किस तरह से उसको स्टडी कर रहे हैं। तो हमने उसके लेंस को फिक्स करना है, जो कि उसका जो कंडेंसर है शुड बी ऑप्टिमाइज कॉन्ट्रास्ट शॉर्ट से जो है उसको X45 तक हम लेकर जाएंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि हमारा जो हमारे पास जो मटेरियल था जो कि हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था तो उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ग्रो किया है। अप्रॉक्स जो हम देखें तो हमारा ये जो मेथड है बड़ा, जो हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो इस पर हमें जो है वो ज़्यादातर जो हम स्टडी कर सकते हैं वो हम यीस्ट और मोल्ड्स की जो है वो ब्रांचेस को स्टडी कर सकते हैं कि जो हमारी फूड को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है यीस्ट और मोल्ड, वो कितनी क्वान्टिटी में यीस्ट और मोल्ड उसमें जो है वो प्रेजेंट है, कौन कौन सी उसकी कॉलोनीज बनी है, उसको स्टडी करने के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट मतलब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है वो हम अपनी यीस्ट और मोल्ड्स की जो है वो क्वांटिटी को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इससे जो छोटे छोटे पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसको इतनी हम क्वांटिटी में जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन से स्टडी नहीं कर सकते। और जो दूसरा इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि कुछ अमाउंट में हम जो है वो सैंपल को स्टडी करते हैं, मतलब उसकी स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल हमने लिया है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल नहीं ली हमने, जिससे हमें पता चले कि उसमें कोई और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अवेलेबल है या नहीं है। तो सिंस ओनली अ स्मॉल सैंपल, अब ये बात यही आ गई कि इसके ज़रिए जो है वो स्मॉल सैंपल स्टडी हो सकता है और सिर्फ यीस्ट और मोल्ड्स वगैरह को स्टडी करने के लिए ये हमारे पास जो है वो एक अच्छा मेथड है, बाकी हमारे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के लिए इतना यूज़फुल नहीं है। फर्दर मोर जो आ जाता है डायरेक्ट एपीफ्लोरेसेंट फिल्टर जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू जो है वो हम कुछ और बैक्टीरिया और वायरसेस को स्टडी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी जदीद किस्म की है, उसमें कितना जो है वो जदीद किस्म का जो है वो आपका मिरर लगा हुआ है, उसका लेंस जो है वो कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो सकती है। उसके बाद कल्चरल टेक्निक्स आ जाती हैं। तो कल्चरल टेक्निक्स में हम लोग को पता है कि हम दो तरह के जो है वो मतलब कल्चरल में ये है कि हम उसको जो है वो ग्रो करेंगे अपनी स्लाइड
सॉलिफाइड के ऊपर। अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने देखा तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हम लोगों ने ये देख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर जो है वो डायरेक्ट उसका जो एक सैंपल रखा, सैंपल रखने के बाद जो है वो हमने डायरेक्ट जो है वो चेक कर लिया कि कितनी क्वांटिटी जो है वो सैंपल में अवेलेबल है। उसके बाद फर्दर मोर हमारे पास जो टेक्निक आ जाती है वो है कल्चरल टेक्निक्स। कल्चरल टेक्निक्स में क्या है कि हम ग्रो करेंगे अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे सैंपल्स के ऊपर, जो हमारी एगर प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर जो है वो हमने उसको ग्रो कर लिया और उसके बाद हमने उसके जो है वो कल्चर को स्टडी किया कि हमारी कौन कौन से टाइप के सैंपल के ऊपर जो है वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा अमाउंट में हमारे जो है वो ग्रो होते हैं। देख लेते हैं। आल्सो देयर इज अ क्लियरली अ प्लेस फॉर द डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ द फूड फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि डायरेक्ट एग्जामिन भी हम उनको कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में ये ड्रॉबैक था कि एक तो जो है वो आपको हाई एफिशिएंट जो है वो माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है, दूसरा उस पर हम मोल्ड्स और यीस्ट का जो है वो कल्चर तो अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको हम अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें फर्दर मोर मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हमारे कल्चरल टेक्निक्स आ जाती है। The full microbiological examination usually requires that individual viable propagation are encouraged to multiply in liquid media or on the surface or within the matrix of medium solidified। अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम कल्चर ग्रो करेंगे कि हमने अपना सैंपल जो है वो न्यूट्रिएंट एगर प्लेट के ऊपर जो है वो एक कोई भी न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, उसमें एगर मीडियम हो सकता है, कोई ब्रोथ हो सकती है, कोई भी जो है जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो है अपने मीडियम यूज़ करते हैं उसके ऊपर जो है वो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया। एगर इज अ पॉलीसेकेराइड with several remarkable properties which is produced by species of red algae। अब एगर जो है वो एक न्यूट्रिएंट मीडियम है जो कि पॉलीसेकेराइड का मीडियम है और ये रेड अल्जाई से जो है वो मेक किया जाता है। आल्सो इट इज कॉम्प्लेक्स एंड वेरिएबल मटेरियल, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एगर इज एगारोस which is made of alternating units of 1,4 linked 3,6 एनाहाइड्रो एल ग्लैक्टोज से बना होता है। और क्या करता है कि इसके ऊपर जो है वो हमने इसको रखना है फर्दर और इसको स्टडी करना है। आल्सो जो है ये एक कॉम्प्लेक्स मीडिया है, लेकिन क्या है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की हमारी ग्रोथ होती है वो अच्छी हो जाती है। A very wide range of media are available to microbiologists and detail of their formulation, मतलब उसके फार्मूला की भी डिटेल जो है वो प्रेजेंट होती है और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे जो है वो हमारे पास जो है वो फार्मूलाज अवेलेबल होते हैं जो कि जिसके थ्रू जो है वो हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कर सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। General purpose media such as nutrient agar and plate count agar for bacteria are malt extract। जनरली जो हम अपने कल्चरल मीडिया वगैरह में यूज़ करते हैं वो माल्ट का एक्सट्रैक्ट होता है। माल्ट क्या है? हमारी शुगर है, पॉलीसेकेराइड है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इवेल्व द प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ नॉन, मतलब ग्रोथ मीडिया हमने प्रोवाइड कर लिया जिसमें बैक्टीरिया जो है वो अच्छे, क्योंकि न्यूट्रिएंट जितने डेंस मीडिया होगा उतने ज़्यादा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करते हैं। तो डिपेंड करेगा जितना अच्छा मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं उतने ज़्यादा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी उस पर। देन फर्दर मोर हमारे पास कुछ दिए हुए होते हैं उसमें हमारी ग्रोथ आ जाती है बर्ड्स की, पोर्क की। इसके अलावा जो है वो कुछ फर्दर मोर जो है हमारे पास कुछ भी मतलब एगर काउंट मटेरियल वगैरह आ जाता है जो फर्दर है। डायग्नोस्टिक मीडिया कंटेन आर रीएजेंट्स और रीएजेंट्स विच प्रोवाइड अ विजुअल रिस्पॉन्स। अब हमने अपनी प्लेट के ऊपर मीडिया डाल दिया, ठीक है, मीडिया के ऊपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए हमारे। उसके बाद क्या है, हमें रीएजेंट यूज़ करना पड़ेगा। रीएजेंट का ड्रॉप हम उस पर डालेंगे, उसको डालने के बाद जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्लियर नजर आना शुरू हो जाएंगे और फिर हम उसको काउंट कर लेंगे कि कौन कौन सा जो है वो कल्चर उस पर डिवेलप हुआ है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर डिवेलप हुआ है। फर्दर जो आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनेमुरेशन मेथड। इनेमुरेशन मेथड की जब बात आई तो इनेमुरेशन मेथड में जो है वो हमारे पास फर्दर मोर जो है वो दो टाइप के मेथड आ जाते हैं। एक प्लेट काउंट मेथड, दूसरा हमारे पास कौन सा आ गया, पोर प्लेट मेथड। सॉरी, ये जो प्लेट काउंट मेथड है इसी में ही हमारे पास जो है वो दो तरह के मेथड आ जाते हैं, एक स्ट्रीट प्लेट और एक पोर प्लेट। प्लेट काउंट मेथड इनेमुरेशन का मेथड है जिसमें फर्दर इसी का ही हमारे पास आ जाता है स्ट्रीक प्लेट और पोर प्लेट, ठीक है।
जी बच्चे, इनेमोरेशन मेथड हम इन डिटेल पहले स्टडी कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए कि इसमें प्लेट काउंट मेथड आ जाता है कि हमने जो है वो एक जो एगर प्लेट है उसके ऊपर जो अपना न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है, ये मिलता है हमारे कल्चरल टेक्निक के साथ ही। इसमें क्या होगा, स्टीक प्लेट मेथड में क्या होता है कि हमारी जो है वो एक प्लेट है, अगर प्लेट उसके ऊपर जो है वो फर्दर हमने जो है वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए इसके ऊपर न्यूट्रिएंट मीडियम डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होना शुरू हुए तो हमने उसके ऊपर ऐसे लाइन्स की तरह जो है वो स्टीक डाल दी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फर्दर हमने वो एक मतलब एक हमारे पास जो है वो वुड का हो सकता है, स्टिक हो, स्टिक की हेल्प से जो है वो एक कल्चर को उठाना है और उसके बाद उसको स्टडी करना है। देन पोर प्लेट मेथड में क्या होता है कि इसमें हमारा क्या था, पोर प्लेट मेथड में हमारी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर जो है वो हम अपना न्यूट्रिएंट मीडिया डाल देते हैं। मीडिया के अंदर जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ग्रो होना शुरू होते हैं तो फिर उसके बाद हम फर्दर मोर जो है उसे एक प्लेट के ऊपर डाल देते हैं अपने मीडिया को, और फिर अब प्लेट पे रख के जो है उसको स्टडी करते हैं। दोनों का मेथड सेम सा ही है, बट इस पर जो है डायरेक्ट प्लेट के ऊपर, एगर प्लेट के ऊपर, इसमें जो है वो पहले ट्यूब में जो है वो हम उसकी ग्रोथ करेंगे, देन उसके बाद जो है हम उसके बाद फर्दर मोर जो है उसको एगर प्लेट के ऊपर डाल के जो है वो स्टडी करेंगे कि किस तरह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे पास जो अदर आ जाती है अल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। अब हम स्टडी क्या कर रहे थे, जो हमारा मेन आज का टॉपिक था वो ये था कि मेथड फॉर द माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म के, हमने ऑर्गेनिज्म को जो स्टडी करना है तो उसके अंदर जो है वो क्या क्या जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंस आ जाती है कि ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने की वजूहात हमारे पीछे क्या क्या हो सकती हैं, और ऑर्गेनिज्म हमारी फूड को किस किस तरह से ख़राब करते हैं, कौन कौन से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से जो है वो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि हमारे ह्यूमन बींग की जो है वो फिसिस का पार्ट होते हैं, मतलब GIT ट्रैक में ही अवेलेबल होते हैं, और वो ह्यूमन मतलब से ही जो है वो उनकी जो है वो ह्यूमन फिशिस के थ्रू जो है वो हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड कर देते हैं थ्रू वेरियस वेज। फिर उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्या होता है, कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही जो है उसको डायरेक्ट एग्जामिन कर लिया। उसके बाद कल्चरल टेक्निक्स देखी कि कल्चरल टेक्निक्स में क्या है कि हमने उसको ग्रो करना है, ग्रो करने के बाद हमने फर्दर एक एक कॉलोनी को जो है वो स्टडी करना है। उसके बाद इनेमोरेशन मेथड हमारे पास आ जाता है। इनेमोरेशन मेथड के अंदर जो है वो प्लेट काउंट मेथड होता है, जिसमें फर्दर जो है वो पोर प्लेट मेथड और स्टिक प्लेट मेथड आ जाता है, ठीक है। स्टिक प्लेट मेथड में क्या होता है कि हम मेथड मतलब प्लेट के ऊपर ही जो है वो उसको डालेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम को। फिर हमने ये भी देखा कि कौन कौन से टाइप के जो है वो जितना डेंस हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडियम होगा उतनी ही अच्छी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी। फर्दर मोर जो हमारे पास कुछ आ जाता है और वो हमारे पास ये आ जाता है कि कुछ फर्दर मोर जो है वो टेक्निकल स्टडीज़ भी होती हैं जो कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे कर लेते हैं। उसमें क्या है हमारे पास जो अदर टेक्निक्स आ जाती हैं, या इसको हम अल्टरनेटिव टेक्निक्स भी कह सकते हैं। अगर हम इसको कहें कि और अल्टरनेटिव टेक्निक्स या अल्टरनेटिव मेथड्स हमारे क्या हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, तो अल्टरनेटिव मेथड्स जो हमारे पास आ जाएंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डाई रिडक्शन टेस्ट। ठीक है, व्हाट इज डाई रिडक्शन टेस्ट? डाई रिडक्शन टेस्ट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ टेस्ट विच हैव बीन यूज्ड फॉर सम टाइम इन द डेयरी इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ नंबर ऑफ रिडॉक्स डाइज टू द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, मतलब जो हमारी डाई टाइप की जो है वो हमारे पास रीएजेंट जो है वो यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी डेयरी में मिल्क पे जो है वो हम रीएजेंट डाल के हम चेक कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल हैं और किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं। फ्रॉम 1937 एंटिल रिलेटिवली रिसेंट द मिथाइलिन ब्लू टेस्ट वाज अ, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट जो है वो आपने पहले भी ये नाम सुना होगा कि मिथाइलिन ब्लू टेस्ट जो है वो हम करते हैं। 1937 से जो है ये पॉपुलर है और ये क्या करता है, ग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की जो है वो क्वालिटी को ग्रेड करने के लिए आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अदर मेथड आ जाता है वो है इलेक्ट्रिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड आ जाता है। इलेक्ट्रिकल मेथड हमारे पास क्या होता है कि व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो देयर एक्टिविटी चेंजेस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ग्रोथ मीडिया एंड दिस में आल्सो लीड टू चेंज
इन इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे किसी भी मीडिया को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो क्या होता है कि उससे उसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। मेजरिंग दिस इफेक्ट हैज़ बिकम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज अल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस के मतलब स्टडी के लिए कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसने केमिकल कंपोजिशन डिस्ट्रॉय की है तो उसको जो है वो एट द टाइम ऑफ उसकी जो डिस्ट्रक्शन हम उसको स्टडी करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मोस्ट फ्रीक्वेंटली मॉनिटर एट कंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के थ्रू जो है हम इसको मेजर करेंगे। इसमें क्या होता है कि हम उसमें डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसी की रेज वगैरह डाल के भी चेक कर सकते हैं कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्वांटिटी जो है वो अवेलेबल है और किस तरह से जो है उसने उसको डैमेज किया है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कुछ आज आ गए थे जो कि हमने मेथड ऑफ एग्जामिनेशन देखे। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास सैम्पलिंग प्लान्स आ जाते हैं कि हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्लान करने के लिए कौन कौन से सैम्पलिंग प्लान करते हैं। सैम्पलिंग प्लान जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे पास जो आ जाता है 2 क्लास एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान और 3 क्लास एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान। क्या है, जब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने स्टडी कर ली। ठीक है, स्टडी करने के बाद हमने देख लिया कि उसके मेथड हमारे पास क्या क्या थे, किस तरह से हमने इंडिकेट माइक्रो सैम्पलिंग प्लान देखा। अब हमने बात करनी है कि सैम्पलिंग स्कीम की। माइक्रोब्स सैम्पलिंग प्लान और स्कीम भी कह सकते हैं इसे। ये दो टाइप के मेथड होते हैं, एक 2 क्लास एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान, दूसरा हमारे पास आ जाता है 3 क्लास एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान। ठीक है, अब क्या है कि 2 क्लास में जो है वो सिंपलेस्ट प्लान होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कर रहे हैं तो हमने इसमें जो है वो फोकस करना होता है दो चीज़ों पे, एक हम एक्सेप्ट रीजन रख देते हैं और एक रिजेक्ट रीजन। रिजेक्ट एक्सेप्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, अगर जो है हमारे मीडिया में जो है वो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट के तहत जो है वो सारे एक ही उसमें ग्रो कर गए हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड अमाउंट थी। ठीक है, कि मतलब हम चाहते हैं कि इस मीडिया में जो है वो हमारे पास जो है वो इतने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाए और वो उतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए तो इसका मतलब है कि वो हमारा सैम्पलिंग प्लान एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें जिस क्वांटिटी में या हम जो सोच रहे थे कि इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए, कोई 1 से 2 ही ग्रो हुए बाकी सब नहीं, तो वो हमारा रिजेक्ट सैम्पलिंग प्लान हो गया। ठीक है, कि 2 क्लास एट्रीब्यूट सैम्पलिंग प्लान ये है कि जो हमने सैम्पलिंग प्लान किया है कि हम इस मीडिया के तहत जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने ग्रो करना है, हम सोच रहे हैं कि हम न्यूट्रिएंट एगर ले लेते हैं या हम एक चिकन ब्रोथ ले रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो गए हैं ज़्यादा कॉलोनीज़ में, तो क्या है एक्सेप्ट हो गया प्लान कि ये प्लान कामयाब है, ये न्यूट्रिएंट एगर मटेरियल जो है वो एक्सेप्टेबल है। अगर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा नहीं ग्रो हुए तो बात ये आ गई कि वो रिजेक्ट हो गया हमारा प्लान, कि मतलब ये सैम्पलिंग प्लान हमारे लिए कामयाब नहीं है, इस तरह से हम इसको सैम्पलिंग प्लान नहीं कर सकते, या हमें जो डिज़ायर कॉलोनी हमने ग्रो करनी थी वो उस पर ग्रो हो गई है तो एक्सेप्ट, अगर नहीं हुई तो नहीं। अब सेकंड 3 क्लास में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट। इसमें हमारे पास 3 आ जाते हैं, एक एक्सेप्ट है, एक मार्जिनली एक्सेप्ट है, एक रिजेक्ट है। ठीक है, 2 क्लास जो है वो सिंपल होता है, या तो एक्सेप्ट कर ले या तो रिजेक्ट कर ले। जो 3 क्लास होता है उसमें एक्सेप्ट आ जाएगा, मार्जिनली एक्सेप्ट आ जाएगा और रिजेक्ट आ जाएगा, कि हम जो कॉलोनी ग्रो करना चाह रहे थे वो ग्रो हो गई, एक्सेप्ट हो गया। क्या है कि हो सकता है कि जो हम ग्रो करना चाह रहे थे वो ग्रो हो गई, उसके साथ कोई और कॉलोनी भी मतलब वो ग्रो नहीं हुई, कोई और ग्रो हो गई है, तो सम एक्सटेंट कुछ ग्रोथ तो हुई है ना, तो वो मार्जिनली एक्सेप्ट हो गया हमारा प्लान। ठीक है, और रिजेक्ट में क्या है कि उसमें कुछ भी ग्रो नहीं हुआ, वो वेस्ट हो गया हमारा मटेरियल, तो वो रिजेक्ट है। ये जो है हमें ज़्यादा चॉइस देता है, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, मार्जिनली एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और जो 2 क्लास प्लान है उसमें क्या है, हम एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ये फर्दर जो है वो हमारे 2 जो है वो सैम्पलिंग प्लान्स होते हैं जो कि हम
यूज़ करते हैं, जिसमें 2 क्लास एट्रीब्यूट सैम्पलिंग स्कीम आ जाती है और 3 क्लास सैम्पलिंग स्कीम आ जाती है। आज हम लोगों ने इन डिटेल देखा कि कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है वो इंडिकेट करने के लिए, और उसके अलावा जो है वो सैम्पलिंग प्लान्स हम किस तरह से जो है वो रन करते हैं, सैम्पलिंग स्कीम हमारी कौन कौन सी होती है, ये हमने इन डिटेल देखा। आज जो है वो एज सच फर्दर हमारा जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है वो यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में जो है वो हम उसको सारे अपने सिलेबस को एक दफ़ा गो थ्रू करके देख लेंगे कि मतलब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो किस तरह से होता है, हम उसको एक दफ़ा फिर से रिपीट या रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।